डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, हम लोग बीपीएससी का जो 7th फेज का जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है और ये भी 2.0 यानी 2nd फेज का जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, उसके लिए हम लोग जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, इसका एक पार्ट है आपका तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति या जिसको आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बोलते हैं, इससे संबंधित हम लोग बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और लगभग इसमें पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। इसमें लगभग 200+ एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। आप इसको मैराथन क्लास बोल सकते हैं, चाहे कुछ भी बोलें। यानी बतौर पॉलिटिकल साइंस का जो तुलनात्मक राजनीति का जो पार्ट है, उसको हम लोग इसमें रिविजन करेंगे आज के महामैराथन वीडियो में, मैराथन क्लास में। तो आइए सॉल्व करते हैं। जो आपका पहला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति का बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग एक जैसे जो भी आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में तुलनात्मक राजनीति या कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस का एक छोटा सा पार्ट है, उसी को सॉल्व करें। आगे बढ़ने से पहले आपसे भाई पुराना एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई नई वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको पता चल जाए। और साथ ही सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज़ चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का जनक कौन है। तुलनात्मक राजनीति का जनक अरस्तु है। जल्दी जल्दी में इसको देखेंगे क्योंकि इसमें हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और इसमें लगभग 200+ क्वेश्चन हैं। तो अरस्तु ने कितने देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया? तो 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैकियावेली हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक जो है मॉन्टेस्क्यू हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी? तो ये जेम्स ब्राइस की पुस्तक है। अगला प्रश्न, एंशिएंट लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? तो एंशिएंट लॉज पुस्तक के लेखक जो है सर हेनरी मैन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है? तो जो परंपरागत उपागम की विशेषता कौन सी? अनुभववादी अध्ययन ये परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं बल्कि आधुनिक उपागम की विशेषता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत उपागम नहीं है? तो इसमें से कौन सा परंपरागत उपागम नहीं है? मार्क्सवादी परंपरागत उपागम नहीं है। अगला प्रश्न देखिए कि द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर्थर ए बेंटले इस पुस्तक के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक उपागम की विशेषता नहीं है? आधुनिक उपागम की विशेषता कौन सी नहीं है? तो है आपका स्थिर एवं गतिहीन अध्ययन। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उपागम नहीं है? आधुनिक उपागम कौन सा इसमें से नहीं है? तो वह है आपका संस्थात्मक उपागम, ये आपका परंपरागत उपागम है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए मिसप्रिंट हो गया, इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम इतिहास की व्याख्या पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 18 जो है इतिहास की व्याख्या पर आधारित कौन सा है? तो वह मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम। अगला प्रश्न, व्यवहारवाद का जन्म किस देश में हुआ? तो व्यवहारवाद का जन्म जो है आपका ये अमेरिका में हुआ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर व्यवहारवाद का जनक कौन है? तो उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद का जनक, दोनों का जनक डेविड स्टन है। अगला प्रश्न कि संविधान वह है जो सर्वोच्च सरकार के संगठन को निश्चित करता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपका जॉन ऑस्टिन का है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से देश में लिखित संविधान नहीं है? तो आपको पता है कि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। किस देश का संविधान साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं करता है? तो वह है आपका ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 24, एक आदर्श संविधान में कौन से गुण होने चाहिए? तो एक आदर्श संविधान में जो गुण होने चाहिए वो एक तो संक्षिप्तता हो, स्पष्ट व निश्चितता हो उसमें, और न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करती हो। तो इसलिए इसमें आंसर उपरोक्त सभी सही होगा। किस देश के संविधान में संशोधन आसानी से हो जाता है? तो कौन सा संविधान है? तो ब्रिटेन का संविधान जो है इसमें संशोधन प्रक्रिया बेहद लचीली है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जनमत संग्रह की व्यवस्था द्वारा संविधान में संशोधन किस देश में होता है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड।
सबसे कम संविधान संशोधन किस देश में हुए हैं? तो सबसे कम संविधान संशोधन अब तक जो हुए हैं वो है आपका अमेरिका का संविधान, क्योंकि इसमें संशोधन बेहद कठिन है, बेहद ही कठोर संविधान है। कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ जो पुस्तक है ये भी डाइसी के द्वारा लिखा गया। कानून के शासन का जनक कौन सा देश है? तो है आपका ग्रेट ब्रिटेन। विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का है। केवल इसमें 13 आर्टिकल हैं, नहीं सॉरी 7 आर्टिकल हैं, इसमें केवल 7 आर्टिकल हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, लूट प्रथा या स्पॉइल सिस्टम का उल्लेख किस देश के संविधान में हुआ है? तो ये अमेरिकी संविधान में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधानवाद का अर्थ निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका केसी वेयर का। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किस लेखक कौन है? तो इसके कार्ल मार्क्स और कौन दूसरे इसके रचनाकार होंगे? इसके जो ये कार्ल मार्क्स और एंजल्स की मिलीजुली यानी दोनों संयुक्त रूप से इसके रचना की। तो कहीं अगर कार्ल मार्क्स ना हो तो ये नहीं कि आप उसको छोड़ दें, अगर एंजल होगा तो एंजल सही होगा, दोनों होंगे तो दोनों सही होंगे। सीमित सरकार की परंपरा का निर्वहन किस देश में हुआ है? तो है अमेरिका। संविधानवाद की प्रमुख समस्या कौन सी है? संविधानवाद की जो प्रमुख समस्या है वो है आपका एक तो युद्ध, संवैधानिक शासन के स्थगन और राजनीतिक समानता का सिद्धांत, इसलिए इसका डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान जो है आपका ग्रेट ब्रिटेन का है। यानी देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लोग क्रिएट कर सकते हैं। आपसे पूछ रहे विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान कौन सा है, न कि लिखित न कि अलिखित पूछ रहा है आपसे। अगर पूछता है कि लिखित प्राचीनतम संविधान कौन सा, तो यूएस का होता है। ये सबसे पहले जो लिखित संविधान है आपका यूएस का है, लेकिन प्राचीनतम संविधान आपका ब्रिटेन का है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे लचीला संविधान किस देश का है? तो सबसे लचीला संविधान जो है आपका ग्रेट ब्रिटेन का संविधान है। लचीला मतलब जिसमें जिस संविधान में आसानी से संशोधन हो जाए उसी को हम लचीला संविधान बोलते हैं। विश्व का सबसे विस्तृत संविधान किस देश का है? तो ये सबसे विस्तृत संविधान अपने देश भारत का है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान का निर्माण मननात्मक रचना द्वारा हुआ है? तो यह है आपका अमेरिका का संविधान। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान क्रांति की उपज है, यानी क्रांति के द्वारा उस संविधान का निर्माण किया गया? तो है चीन। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान परंपराओं पर आधारित है? तो वह है ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 42 है, आरंभन प्रणाली यानी इनिशिएटिव सिस्टम का संबंध किस देश से है? तो जो आरंभन प्रणाली है उसका संबंध आपका इनिशिएटिव जो सिस्टम है वो आपका स्विट्जरलैंड में है। संविधानवाद की उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो संविधानवाद की उत्पत्ति आपका यूनान यानी ग्रीस में हुआ, यहीं का अरस्तु है। अगला प्रश्न देखिए 44 कि उत्तरदायी सरकार की परंपरा किस देश में नहीं है? तो चीन में जो है उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, मैग्ना कार्टा का संबंध किस देश से है? मैग्ना कार्टा का संबंध ग्रेट ब्रिटेन से है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 कि 1688 की शानदार क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? तो हुआ आपका ब्रिटेन में। ब्रिटेन में अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स कब पास हुआ? 1689 में। अगला प्रश्न कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स का संबंध किससे है? तो ये है आपका मैग्ना कार्टा से। जुंटा क्या है? तो जुंटा आपका मंत्रिमंडल है। क्वेश्चन नंबर 50, फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई? तो 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति का समकालीन व्यक्ति कौन था? तो नेपोलियन था। एक सदनी व्यवस्थापिका किस देश में? तो चीन में है। अगला प्रश्न कि द्विसदनी व्यवस्थापिका किस देश में है? तो द्विसदनी व्यवस्थापिका आपका ब्रिटेन में है। संसद में के दूसरा सदन का प्रमुख लाभ यह है कि संसद का जो दूसरा सदन है उसका प्रमुख लाभ यह है कि यह प्रथम सदन की निरंकुशता को रोकता है, समय की बचत करता है, प्रथम सदन के कार्यों का पुनरावलोकन भी करता है। तो ये इसके लिए सभी आंसर सही है, उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, कॉमन सदन का संबंध किस देश से? यानी कॉमन सभा का संबंध जो है आपका ब्रिटेन का निम्न सदन है या प्रथम सदन है। कॉमन सदन का कार्यकाल 5 वर्ष है, यानी हाउस ऑफ कॉमन या कॉमन सभा
क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कॉमन सभा या कॉमन सदन द्वारा विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कितने समय तक रोक सकती है? ये भी आपका बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, मैं भी गलत बोल रहा हूँ। अगर आपको जैसे ट्रेंड क्या है, बेसिक जानकारी आपसे पूछा जाता है कि आपको उसके बारे में पता है कि नहीं, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें वही आपसे पूछी जाती हैं। तो आपको महत्वपूर्ण चीज़ें हमेशा याद हुई होनी चाहिए, या हमेशा जबान पे या दिमाग में रहना चाहिए उसको। तो जो 1 वर्ष के लिए आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स किसी भी विधेयक को रोक सकती है। वित्त विधेयक पेश किया जा सकता है निम्न सदन में। लॉर्ड सभा यानी लॉर्ड सदन वित्त विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? तो मात्र 1 महीने के लिए, भारत में 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 60, ब्रिटिश मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो है वो आपकी कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है। ब्रिटिश लॉर्ड सभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? धनी वर्ग का, कुलीन वर्ग का और सामंत वर्ग, यानी इसका आंसर उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न, लॉर्ड सभा के सभापति की नियुक्ति कौन करता है? तो सम्राट करता है। कॉमन सभा की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष, उसको स्पीकर बोलते हैं ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 64, अमेरिका में संसद के कितने सदन है? 2 सदन है, हाउस ऑफ सीनेट और रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सदन का संबंध किस देश की व्यवस्थापिका से है? तो अमेरिका से है। प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल कितना है? तो है आपका मात्र जो है प्रतिनिधि सदन। देखिए अब यहाँ जो है गड़बड़ है, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 67, अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग लगाने का कार्य है प्रतिनिधि सभा करेगी। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो ये अमेरिका में हुई। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किस देश में अपनाया गया है? तो अमेरिका में अपनाया गया है। ये मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है, स्पिरिट ऑफ लॉज उसकी पुस्तक। सीनेट के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 100 है। विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सा है? तो सीनेट है। फिर है चेक एंड बैलेंसेस, यानी जो आपका निरोध व संतुलन का सिद्धांत किस देश में अपनाया जाता है? तो ये आपका अमेरिका में अपनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते व संधियां कौन अनुसमर्थित करता है? तो सीनेट करती है। और अगला प्रश्न देखिए, अमेरिकन राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो महाभियोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से स्थायी सदन कौन सा है? तो स्थायी सदन जो है आपका सीनेट है। संघीय सभा किस देश की व्यवस्थापिका है? तो यह है आपका स्विट्जरलैंड का। राष्ट्रीय जन कांग्रेस किस देश की व्यवस्थापिका है? नेशनल पीपल कांग्रेस जो है ये आपकी चीन की व्यवस्थापिका है। 78, वर्तमान चीनी संविधान किस वर्ष अपनाया गया है? तो वर्तमान जो चीनी संविधान है वो 1982 में अपनाया गया। चीनी प्रधानमंत्री को कौन बर्खास्त कर सकता है? तो हैं आपके राष्ट्रीय जन कांग्रेस। अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 81, बहुल कार्यपालिका किस देश में पाई जाती है? तो स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। ब्रिटेन में राजा और ताज में अंतर किया जाने लगा, कब से? तो ये आपका 1688 से। रीजेंसी अधिनियम का संबंध किससे है? तो रीजेंसी अधिनियम का संबंध जो है आपका सम्राट से है। क्वेश्चन नंबर 84, किस देश की शासन प्रणाली में अध्यक्षात्मक व संसदीय शासन प्रणाली दोनों के गुण विद्यमान है? तो है आपका स्विट्जरलैंड में। प्रिवी परिषद का संबंध यानी प्रिवी काउंसिल जो है उसका संबंध ब्रिटेन से है। 85 देखिए, ब्रिटिश मंत्रिमंडल को वैधानिक मान्यता प्राप्त कब हुई थी? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल को वैधानिक मान्यता प्राप्त कब हुई? वो आपका 1937 में। कबाल का संबंध किससे है? तो कबाल का संबंध आपका मंत्रिमंडल से और जुंटा का भी। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल प्रणाली का वास्तविक विकास किस युग में हुआ? तो इसका विकास वास्तव में हनोवर वंश में हुआ। तो आपका प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट वॉलपॉल थे। 89 के बाद 90। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस देश में नहीं है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अमेरिका में नहीं है। अमेरिकन मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मात्र वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 92 कि ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है और उसकी मंत्रिपरिषद।
क्वेश्चन नंबर 93 है, अमेरिकन राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत हटाने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो है आपका 2/3 बहुमत की। महाभियोग की प्रक्रिया के तहत किस राष्ट्रपति को हटाया गया है? तो है आपके निक्सन। वाटरगेट कांड का संबंध किस देश से? तो अमेरिका से है। इसी संबंध में निक्सन पे कार्रवाई हुई। क्वेश्चन नंबर 96, चीन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? तो चीन में जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रीय जन कांग्रेस, नेशनल पीपल कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है। 97 को देखिए, चीन में राष्ट्रीय जन कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका जो है किसके प्रति उत्तरदायी है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये, जो साम्यवादी दल कह सकते हैं आप। निम्नलिखित में से किस देश की कार्यपालिका की प्रकृति बहुलवादी है? तो स्विस यानी स्विट्जरलैंड के। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किस देश की न्यायपालिका के पास है? तो अमेरिका के पास है। क्वेश्चन नंबर 100, जूरी प्रथा किस देश में प्रचलित है? तो ये ब्रिटेन में प्रचलित है। दो तरह के वकील किस देश की न्याय प्रणाली का अंग है? दो तरह के वकील जो हैं किस देश की न्याय प्रणाली के अंग है? तो हैं आपके ब्रिटेन के। प्रशासकीय न्याय व्यवस्था किस देश में नहीं है? तो प्रशासकीय न्याय व्यवस्था आपका स्विट्जरलैंड में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103 है कि अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है? तो अमेरिकी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए कि किस देश में न्यायपालिका सरकार का अंग नहीं है? तो है आपका चीन। क्वेश्चन नंबर 105, जन प्रोक्यूरेटर जो पब्लिक प्रोक्यूरेटर होता है किस देश की न्यायपालिका की विशेषता है? तो आपका चीन की। किस देश में न्यायपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण है? तो न्यायपालिका पर व्यवस्थापिका को जो नियंत्रण है वो है आपके चीन में। अगला प्रश्न कि ब्रिटेन में 1911 के संसदीय अधिनियम ने किसको शक्ति प्रदान की? तो है आपका कॉमन सभा को। क्वेश्चन नंबर 108, कानून की उचित प्रक्रिया किस देश में अपनाई जाती है? कानून की जो उचित प्रक्रिया है वो अमेरिका में अपनाई जाती है। बहुमूल्यधारी राजनीतिक संस्कृति किस देश में नहीं है? किस देश में नहीं है? तो है आपका ब्रिटेन। प्रौढ़ राजनीतिक संस्कृति किस देश में पाई जाती है? तो प्रौढ़ जो राजनीतिक संस्कृति है वो आपका ब्रिटेन में पाया जाता है। चीन में साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो चीन में साम्यवादी दल की स्थापना जो हुआ 1921 में। और क्वेश्चन नंबर 112 जो है, एक दलीय प्रणाली किस देश में पाई जाती है? तो ये आपका चीन में। बहुदलीय प्रणाली किस देश में पाई जाती है? तो जो बहुलवादी जो है मल्टी पार्टी सिस्टम जो है आपका वो स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 140, द्विदलीय व्यवस्था किस देश में है? तो द्विदलीय व्यवस्था आपका ब्रिटेन में है, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी। श्रमिक दल किस देश में है? तो श्रमिक दल आपके ब्रिटेन में है। क्वेश्चन नंबर 116, किस देश में विरोधी दल नहीं है? तो है आपका, देखिए किस देश में विरोधी दल नहीं है ये आपसे पूछा, बेहद महत्वपूर्ण है। तो स्विट्जरलैंड। एक दलीय प्रणाली किस देश में नहीं है? तो स्विट्जरलैंड में। सर्वसत्ताधिकारवाद यानी टोटलिटेरियनिज्म किस देश की शासन प्रणाली की विशेषता है? तो यह है आपका चीन की। अगला प्रश्न देखिए कि अस्थिर शासन प्रणाली के जनक हैं। तो अस्थिर शासन प्रणाली की जो जनक है आपकी बहुदलीय व्यवस्था है। अमेरिका में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो द्विदलीय व्यवस्था है वहाँ। किस देश की दलीय व्यवस्था दलगत भावना से पीड़ित नहीं है? तो दलगत भावना से पीड़ित किस देश की दलीय प्रणाली है? तो स्विट्जरलैंड की। क्वेश्चन नंबर 122, राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य क्या है? तो राजनीतिक दलों का जो प्रमुख कार्य होता है चुनाव लड़ना, सरकार बनाना और जनमत को शिक्षित करना है। तो इसलिए डी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। टोरी किस देश का पुराना राजनीतिक दल है? तो ये ब्रिटेन का। टोरी और विग दल वहाँ हुआ करते थे। गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ था? तो गुलाबों का जो युद्ध हुआ वो आपका ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन में दल प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई, किस युग में हुई? तो ब्रिटेन में जो दलीय व्यवस्था का जो उद्भव हुआ वो आपका स्टुअर्ट काल में हुआ। अगला प्रश्न, अनुदार दल किस देश में है? तो अनुदार दल आपके ब्रिटेन में है। प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का संबंध
किस राजनीतिक दल से है, तो ये छोड़ दीजिए, तब तो ये वर्तमान में नहीं है, ये बहुत। क्वेश्चन नंबर 128 दलीय अनुशासन का भाव किस देश में पाया जाता है? दलीय अनुशासन का भाव आपका भारत में पाया जाता है। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का संबंध किस राजनीतिक दल से रहा है? तो है आपका रिपब्लिकन पार्टी से। क्वेश्चन नंबर 130 किस देश में दल प्रणाली की संवैधानिक व्यवस्था नहीं है? तो वो है आपका स्विट्जरलैंड। सेल किस देश के दलीय संगठन का अंग है? तो ये आपका जो है चीन में सेल ये उसके संगठन के अंग है। मोनोलिथिक दल यानी जो मोनोलिथिक पार्टी है किस दल को कहा जाता है? तो मोनोलिथिक पार्टी आपका साम्यवादी दल को कहा जाता है। दबाव हित समूहों को दल के पीछे सक्रिय जन या जनता किसने कहा है? दबाव हित समूह को दल के पीछे के सक्रिय जनता या लोग या व्यक्ति किसने कहा है? ये हैं आपके फेडरिक। क्वेश्चन नंबर 134 हित समूहों का जन्म किस देश में हुआ? तो ये आपका अमेरिका में हुआ। क्वेश्चन नंबर 135 ब्रिटेन में दबाव व हित समूहों की उत्पत्ति कब हुई? तो ब्रिटेन में दबाव व हित समूह की जो उत्पत्ति का काल है वो है आपका औद्योगिक क्रांति के बाद। किस देश में स्वतंत्र दबाव समूह नहीं है? तो चीन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 137 कि स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया? तो स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार 1971 में प्रदान किया गया। लेड्समैंड या लेड्समैंडरिंग है वो किस देश की व्यवस्था में प्रचलित है? जो जरीमैंडरिंग बोलते हैं जो भी, तो वो स्विट्जरलैंड में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 139 स्विस संघ में कितने कैंटन है? तो स्विस संघ में जो आपके टोटल कैंटनों की संख्या है वो है आपके 25, 23 और 2 25 होंगे। क्वेश्चन नंबर 140 कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश की व्यवस्था से है या किस देश में? तो स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी अभी भी है। क्वेश्चन नंबर 141 दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। वर्ग संघर्ष प्रत्यय का प्रयोग किस उपागम के अंतर्गत किया जाता है? तो मार्क्सवादी उपागम के तहत किया जाता है। संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत किस की देन है? तो संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत का जो है वो आपका ब्रिटेन का है। आर्थिक समानता का अर्थ क्या है? तो आर्थिक समानता का अर्थ है समान अवसरों की प्राप्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्थिक शोषण की समाप्ति। इसलिए उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 145 राजनीतिक समानता का अर्थ है? तो राजनीतिक समानता का अर्थ है कि सभी को वोट देने का अधिकार, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार, आलोचना करने का अधिकार है। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146 आजकल कौन सा लोकतांत्रिक अधिक लोकप्रिय है? तो यह प्रतिनिधि लोकतंत्र आजकल का ये सबसे ज़्यादा प्रिय है या प्रचलित है। 147 सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद का समर्थन किसने किया है? तो इसके समर्थक आपके कार्ल मार्क्स है। 1966 की सांस्कृतिक क्रांति का संबंध किस देश से है? तो ये आपका चीन से है। किस देश का संविधान शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है? तो शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध कौन सा संविधान है आपका? तो है आपका चीन का। और किस देश का संविधान सिद्धांत और व्यवहार में महान अंतर दिखाता है? तो है आपका चीन। क्वेश्चन नंबर 151 निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन प्रणाली है? भारत में है, ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में कह सकते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली है। तो ब्रिटेन में तो नहीं है, एकात्मक शासन प्रणाली है। भारत और अमेरिका में है संघात्मक शासन प्रणाली। तो इसमें ऐसे आपसे पूछता कौन सा संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है, तो ब्रिटेन होता, क्योंकि भारत और अमेरिका में तो है ही। किस देश में एकात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो एकात्मक शासन प्रणाली चीन, वियतनाम और क्यूबा में अपनाई गई है। तो उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 153 साझा सरकार कोलिशन गवर्नमेंट किस देश में पाई जाती है? तो कोलिशन गवर्नमेंट जो है आपके स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। किस विद्वान ने ब्रिटिश संविधान को मात्र संविधान कहा या संविधानों की जननी कहा है? तो ये आपके मुनरो ने कहा। क्वेश्चन नंबर 155 ब्रिटेन में संप्रभुता किसके पास है? तो ब्रिटेन में संप्रभुता ताज के पास है।
ब्रिटिश सम्राट का पद जो है किस पर है? आनुवंशिकता पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 157, आधुनिक युग में लिखित संविधान की परंपरा किस देश की देन है? तो ये अमेरिका की। अमेरिकन संविधान का निर्माण कब हुआ? तो ये 1787 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 159, अमेरिकी संविधान में कितने संशोधन हुए? अब तक कुल 27 संशोधन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 160 कि ब्रिटिश राज मुकुट ताज में कौन शामिल है? तो राजा है, संसद है और मंत्रिमंडल है। तो प्रयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 161 कि ब्रिटेन में शासन की वास्तविक शक्ति किस में निहित है? तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। क्वेश्चन नंबर 160, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो सम्राट करता है। ब्रिटेन में अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो अपीलीय न्यायालय जो है आपका लॉर्ड सभा है। क्वेश्चन नंबर 164, छाया मंत्रिमंडल किस देश की देन है? तो ये ब्रिटिश या ब्रिटेन की देन है छाया मंत्रिमंडल या शैडो कैबिनेट। ब्रिटेन में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस युग में हुई? ब्रिटेन में स्थानीय शासन की शुरुआत आपका एंग्लो सैक्सन युग में हुआ। ब्रिटेन में स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो है आपका पेरिस। क्वेश्चन नंबर 167, अमेरिका में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। एकल कार्यपालिका किस देश में पाई जाती है? तो एकल कार्यपालिका आपका अमेरिका में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 169 कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो 4 वर्ष है। अमेरिकन राष्ट्रपति का चुनाव किसके प्रति उत्तरदायी है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का जो चुनाव है या अमेरिकी राष्ट्रपति है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? सीधा सीधा इसको ये पूछना चाहिए था। तो ये संविधान के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 171 कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो वो निर्वाचक मंडल करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कांग्रेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, अमेरिकन सीनेट का अध्यक्ष कौन होता है? तो अमेरिकन सीनेट का अध्यक्ष आपका उपराष्ट्रपति होगा। अमेरिकन प्रतिनिधि सभा में कितने हैं? तो कुल 435 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 175 कि किसी चुनाव में राष्ट्रपति के पद हेतु किसी उम्मीदवार का स्पष्ट बहुमत न मिलने की दशा में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो है आपका प्रतिनिधि सभा। अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये आपका 1789 में हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका रोज का है। क्वेश्चन नंबर 178, सरकार का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो सरकार का जो चौथा स्तंभ है वो है राजनीतिक दल। प्रथम चीनी संविधान कब निर्मित हुआ? तो प्रथम चीनी संविधान जो है आपका 1954 में निर्मित हुआ। क्वेश्चन नंबर 180, चीन में प्रथम क्रांति कब हुई? तो चीन में प्रथम क्रांति जो है 1911 में हुई। 1949 की चीनी क्रांति का सूत्रधार कौन था? तो माओ से तुंग था। अगला प्रश्न 182, संविधान के अनुसार चीन में समस्त शक्तियां किसके पास हैं? तो समस्त शक्तियां जो हैं वो आपकी जनता के पास है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कि लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का सिद्धांत किस देश में अपनाया गया है? तो ये आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत भारत में अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 184 है, चीनी संविधान में संशोधन का अधिकार किसके पास है? तो चीनी संविधान में संशोधन का अधिकार राष्ट्रीय जन कांग्रेस के पास है। क्वेश्चन नंबर 185, चीनी संविधान में सबसे अधिक जोर किस पर है? तो चीनी संविधान में सबसे अधिक जोर आपका कर्तव्य पर है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल कितना है? तो इसका कार्यकाल आपका 5 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 187, राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति किसके प्रति उत्तरदायी है? तो है आपका राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चीनी राज्य परिषद का कार्यकाल कितना है? तो इसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 189, राज्य परिषद की बैठकें कौन बुलाता है? तो राज्य परिषद की बैठकें जो हैं प्रधानमंत्री बुलाता है। अगला प्रश्न, अमेरिकन संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? तो राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 191, निम्नलिखित में से पाश्चात्य संविधानवाद की विशेषता नहीं है। तो पाश्चात्य यानी पश्चिमी संविधानों की क्या विशेषता नहीं है कि राजनीतिक शक्ति का आर्थिक शक्ति के अधीन होना। 192, संविधानवाद के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी सही होगा। किस देश में जनता को संविधान में संशोधन का सहभागी बनाया जाता है। तो स्विट्जरलैंड में जनता स्वयं संविधान में संशोधन के लिए पहल कर सकती है। 194 देखिए, निम्न में से किसके बिना संविधानवाद की स्थापना नहीं हो सकती है। तो किसके बिना नहीं हो सकती है, तो है आपका संवैधानिक सरकार के बिना। संसदात्मक शासन प्रणाली का क्या नाम है, तो इसको मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 196, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व है। कौन सा शासन प्रणाली संकट काल के लिए उपयुक्त है, तो है आपका अध्यक्षात्मक। अगला प्रश्न 198, कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो प्रमुख लक्ष्य है वो आपका शक्ति पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर है। किस शासन प्रणाली में शासनाध्यक्ष वास्तविक कार्यपालक होता है, तो इसमें अध्यक्षात्मक में। क्वेश्चन नंबर 200, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो लचीला संविधान। क्वेश्चन नंबर 201, कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में है, तो अमेरिका में है। मंत्रिमंडल प्रणाली का जनक कौन सा देश है, तो आपका ब्रिटेन है। प्रधानमंत्री प्रथमों में प्रथम है, यह कथन किसका है, तो प्रधानों में प्रधान या सबसे पहले कौन सा है प्रधानमंत्री या प्रथमों में प्रथम, ये लॉर्ड मार्ले का कथन है। दल विहीन लोकतंत्र के प्रमुख विचारक कौन है, तो ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करने वाले या दल विहीन लोकतंत्र की बात करने वाले एम.एन. रॉय हैं। क्वेश्चन नंबर 205, ब्रिटिश दल प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। तो ब्रिटिश दल प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता है कठोर दलीय अनुशासन। पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक जो वो आपकी मॉरिस डुवर्जर के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 207, अज्ञात साम्राज्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो दबाव समूह के लिए किया गया फाइनेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 208, कि दबाव समूहों द्वारा अपने हितों की प्राप्ति का प्रयास करने के लिए सबसे अधिक किस उपाय का सहारा लिया जाता है, तो वो सब लॉबिंग करते हैं दिया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षक है, तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षक कौन सा है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अगला प्रश्न देखिए कि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सहमति से करता है, तो सीनेट की सहमति से करता है। प्रदत्त व्यवस्थापन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की व्यवस्था किस देश में नहीं है, तो है आपका चीन में। और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का कि विकसित संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा देश है, तो है आपका ब्रिटेन। तो प्यारे दोस्तों, ये था आपका पीपीएससी के लिए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए जो आपका एक बेहद महत्वपूर्ण सेक्शन है, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति जो है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज जिसको हमने सॉल्व किया, आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको फटाफट रिवीजन भी कर लीजिए और आप इसका लाभ ले सकते हैं। चलते चलते आपसे वही पुराना रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।